दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं मैंने न्यूज़ लाइव के स्क्रीन पर। जैसा कि मैं आपके सामने जब भी आता हूं तब आपके सामने एक नया विषय लेकर आता हूं। आज भी आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूं। मैं आज आपके सामने नागपुर का एपीएमसी यानी जो कलमना मार्केट है उसका एक विषय लेकर आया हूं। इस मार्केट में किस तरह किसानों की लूट मची हुई है, किसानों को किस तरह से लूटा जा रहा है। आपको एक बात बता दूं, नागपुर का कलमना मार्केट जो है, एपीएमसी का जो मार्केट है, वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इस मार्केट में किसानी से रिलेटेड जितनी भी फसलें होती है, जैसे कि सोयाबीन, चना, गेहूं, जो भी फसलें किसान उगाता है वो इस मंडी में लेकर आकर बेचता है और यह बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में लगभग किसानों के ही आधार पर, किसानों के ही वजह से यह मार्केट का अस्तित्व टिका है। लेकिन यहाँ के चंद जो अड़तिया, जो यहाँ के जो दलाल होते हैं और जो व्यापारी होते हैं, ये साठ-गांठ कर मिली भगत कर किस तरह से किसानों को लूटते हैं, इसका एक मामला मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह जो सारा जो मार्केट है, ये कलमना मार्केट है। इस मार्केट में लगभग किसानों के साथ बहुत ही बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। किसानों के फसलों के जो दाम होते हैं, सरकार ने जो निर्धारित किए हुए दाम होते हैं, वह दाम उन्हें यहाँ नहीं मिलते। लेकिन बिना उन्हें बताए या बिना कुछ किए उनको जो अड़तिया होते हैं, यहाँ के जो दलाल होते हैं, जिनका यहाँ रजिस्ट्रेशन किया होता है, वह किसान को जब व्यापारी की ओर से जो पैसा आता है उसमें से भी 2%, लगभग 2% यानी उसकी जो भी मूल रकम होगी किसान की फसल की, उसका 2% हिस्सा वह काट लेता है। और उसके साथ ही साथ इस पूरी मंडी में यानी दलालों का जो साम्राज्य है वो काफी बड़ा हुआ साम्राज्य है। ऐसा ही एक मामला अभी कल ही के दिन हमें एक देखने को मिला है, जिसमें लगभग यहाँ का जो मंडी है, इस मंडी में लगभग एक व्यापारी जब धान खरीदने के लिए गया, वो रजिस्टर्ड व्यापारी है। उस व्यापारी को कुछ व्यापारियों ने और जो वहां के जो दलाल लोग हैं उन्होंने उसे धान लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह ऊंचे दाम पर धान ले रहा था और यहाँ के जो कुछ चंद मुट्ठी भर जो व्यापारी है वो उसे मना कर रहे थे। लगभग यही मामला है। आइए देखते हैं कि क्या कहा यहाँ के जो भूसारी करके यहाँ के एक सचिव है इस मंडी के, उनसे चर्चा में क्या कहा वो देखते हैं। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद है यहाँ भूसारी करके साहब है और ये एक कृषि उत्पन्न बाजार समिति जो नागपुर है उसके यह सचिव है। अब हम उनसे चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ जो एपीएमसी में जो धान किसानों का खरीदा जा रहा है वह जो सरकारी दर है उस सरकारी दर से कम रेट में वो धान खरीदा जा रहा है, ऐसी हमारे पास एक सूचना मिली थी और उसी आधार पर हम लोग यहाँ की जो समस्या है उसका जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। सर नमस्कार। सरकारी एमएसपी के ऊपर ही धान खरीदा जाता है। नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं कि उस पर लिया जा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो हमारे पास जो कंप्लेंट आई हुई है जिसमें लोगों का जो सरकारी रेट जो तय किया हो गया है लगभग 1700 कुछ समथिंग रुपए रखा है, उससे कम रेट पर धान खरीदा जा रहा है। इस पर क्या कहना? ये जो धान खरीदी है कल से ही चालू हुई है। कल दोपहर को इसका मुहूर्त तो हुआ है और मेरे को लगता नहीं अभी सब प्रोसेस करके रेगुलर चालू होंगे। धान भी मार्केट में इतना नहीं है, मेरे को नहीं लगता एमएसपी के नीचे यदि कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएंगी। यदि कोई करता है, यदि आपको लगता है, यदि मेरे पास कोई कंप्लेंट आती है, और मेरा तो कहना है ऐसे एमएसपी के नीचे मार्केट में कुछ होता नहीं है। ना दलाल जो शेतकरी रहता वो भी बेचने को तैयार नहीं रहता, और यदि आप बोलते हैं तो ऐसा कोई कंप्लेंट होगा तो उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई। अच्छा, हमारे पास एक कंप्लेंट है साहब कि लगभग यहाँ के जो अड़तिया है यानी यहाँ के जो व्यापारी है और जो दलाल है वो लगभग एक चैनल बनाते हैं और किसान का जो बोली ऑक्शन जो होती है यहाँ उस में लगभग 1 या 2 ही लोग रहते हैं और वो 2 ही लोग धान खरीदते हैं, जिसमें लगभग यहाँ के जो किसान जो होते हैं जो यहाँ धान बेचने के लिए इस मंडी में आते हैं उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। धोखाधड़ी की जाती है यानी कि उनको जो अड़तिया होता है या जो एजेंट होता है
वो बोली बोलते समय वहाँ लगभग व्यापारी 1 या 2 ही होते हैं, जिसके वजह से उसे औने पौने दामों पर यह माल बेचना पड़ता है। और कुछ ज़्यादा व्यापारी अगर आ जाते हैं तो उनको यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है। ऐसी भी एक हमारे पास कल एक कंप्लेंट आई हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? अभी जो है, आप जो पहली बात बोल रहे, कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिलेगा व्यापारी आया तो व्यापारी को हम कोई रोकते नहीं, आज तक हमने कभी किसको रोका नहीं। ये कल धान की कल ही ऑक्शन चालू हुआ है, अभी मेरे को लगता 10-12 लॉट 15 लॉट आए होंगे, तो सब चालू है। यदि किसी को रोकना ये तो काम नहीं है। अभी ये जो है, जो आप कंप्लेंट के बारे में बोल रहे, तो इनकी कल ही बात हुई, इनसे मेरी भी बात हुई। इनकी अभी धान्य मंडल, इनका कहना है कि इनको माल लिया नहीं दिया गया है। धान्य मंडल वाले अपनी बात बोल रहे, जो धान्य व्यापारी जो आड़तिया जो है कि उनकी बात है। तो अभी ये जो कंप्लेंट इनकी आई है, इसकी इंक्वायरी करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे। पर किसी को, कोई भी व्यापारी है, मेरा नियम ऐसा बोलता, उसको व्यापारी को माल लेने को कोई रोक नहीं सकता। बस ये है। लगभग आपके पास कितने व्यापारी हैं यहाँ लगभग, और जो धान के जो दलाल है लगभग कितनी उनकी संख्या होगी? करीब 150 आड़तिया होंगे। मेरे आड़तिया है करीब 100-150-200 व्यापारी है। और ये मार्केट में करीब 2000, मेरे पास 607 मार्केट है, उसमें से एक मार्केट ही है। अच्छा। हाँ जी। यानी लगभग आपके पास हर श्रेणी का मार्केट है, उसमें से धान का एक अलग से एक श्रेणी में आने वाला। अलग का नहीं, धान का मार्केट एक इनकी सुविधा के लिए किया हुआ मार्केट है। धान मार्केट ऐसा है कि धान का भाव कम हो रहा कुछ जगह, तो करके लिए यहाँ पे लोग लेके आते। ये मार्केट में कभी कभी मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा धान ये मार्केट में 2-3 साल से आना चालू हुआ कि यहाँ पे इसलिए आ रहे व्यापारी और आड़तिया यहाँ पे आते हैं, भाव मिलता करके लिए यहाँ पे आते। नहीं तो भंडारा से बाकी 70 से 80 किलोमीटर से माल यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी होता है, और नॉर्मल प्रोसेस में मैंने कभी इनके बारे में, जैसा अभी ये है, एक नीरज जैन करके लिए एक आई हुई है, उनकी भी इंक्वायरी चालू है मेरी। और ये दूसरी है, ये अग्रवाल जो है, विशाल अग्रवाल अभी आए, उनकी है। तो यदि कुछ ये है, पर कोई भी आदमी यदि लेना चाहता है, कोई भी चीज़ लेना चाहता, खरीददार जो व्यापारी है जिसके पास लाइसेंस है, वो ले सके। उसका जो सिर्फ उसको जो ये है। अच्छा, ये जो मार्केट में जो अभी जो रेट जो सरकार ने तय किया हुआ है, ये रेट कितना है अभी फिलहाल आपके? क्या रेट आता है? हाँ किती? हाँ 1725 रुपये रेट। किती? 1725 ये गए साल का, इस साल का रेट आप आने का है, अभी तक आया है। तो फिर जैसे कल से आपने खरीदी चालू की है, तो फिर वो क्या रेट में खरीद रहे हैं अभी? 2100-2200 के रेट में चल रहा था। कल मेरे सामने जो बोली हुई, अब क्या है मेरे को एग्जैक्टली बोली वाइज मैं आपको आंसर नहीं कर सकता, मेरे को भी आइडिया नहीं, मेरे आदमी करते। अभी आप मेरे को पॉइंट वाइज मैं बता नहीं पाऊंगा, पर नॉर्मल प्रोसेस में जो है, जो भी कल अभी 4-5 दिन में मार्केट पूरा तेजी में आएगा, तब प्रोसेस चालू होगा। अब इन्होंने मार्केट में इसलिए कि लोग आना चालू है, लोग अपना माल लाना चालू किए, हमने ये रोक के रखे थे, उनके लिए कुछ सुविधा कर रहे थे। कुछ यहाँ सुविधा के को हमने पूरे मार्केट में की दुकानें खोली इनके लिए कि इनका माल ख़राब नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। बाद में ताड़पत्री के अरेंजमेंट हम कर रहे थे, तो ये सब हमारी अरेंजमेंट चल रही थी। हमने हर आड़तिया जो व्यापारी जो मांगेगा उसको हम, मेरे पास जो धान्य बाजार की खाली दुकानें हैं वो 2-3 महीने के लिए हम उनको दे रहे हैं। लगभग आपके यहाँ जैसे भी धान का जो सेंटर शुरू किया आपने खरीदी वगैरह का, नहीं ये जैसा आपके यहाँ माल लेके आते हैं किसान, हर साल माल लेके आते हैं, तो इस पर आपकी देखरेख कैसी रखी जाती है? यानी आप जैसे जो व्यापारी है और जो दलाल है, इन के बीच में जो व्यवहार होता है, इसको कैसे आप नियंत्रित रखते हैं? ये तो व्यापारी और हमारा ऑक्शनर रहता है, वहाँ पे वो ऑक्शन होती है, व्यापारी और वो दोनों आपस जो भी अड़ता है, वो दोनों का व्यवहार में जिसके पैसे, यदि कोई कंप्लेंट होती है तो हम उसमें एंट्री करते, या माल जब जाता तब मैं शेष लेता हूँ 1 टका, 100 रुपये पे 1 रुपया, 5 रुपये, उतने ही हमारा रोल रहता है। और माल को कुछ ना हो, किसी को कंप्लेंट ना आए, और बराबर सुनिश्चित पूरी तरह से MRP के रेट के ऊपर, MSP जो है उसके ऊपर रेट पे मार्केट चले। आपके पास ये जो ऑक्शनर जो होते हैं, ये कितने पद है अभी लगभग यहाँ? मेरे पास क्या है, ये APMC में 260 लोगों की ये है स्ट्रेंथ है। आज मेरे पास बड़ी मुश्किल से 60 लोग हैं, 60-70 लोग हैं।
70 लोग है सर। तो आज ये आपका धान मार्केट चालू है, अभी वो बोली वगैरह चल रही है आज? बोली आज चालू है, आज अभी काय नाही, आज का पण 2 दिन बोली चलती है। सिर्फ 2 ही दिन रहेगी, फिर बाकी दिन काश्तकार? नहीं, अभी आवक जैसे जैसा आवक बढ़ेगा, अभी आवक नहीं मार्केट में, जैसा जैसा बढ़ेगा वो चलेगी। मेरा ऑक्शनर 3 से 5 लोग हमारे इसमें रेगुलर इसमें, क्योंकि क्या है अभी हमारा बाकी भी प्रोसेस चालू है। अभी मेरे पास बहुत बड़े पैमाने पे संतरा आना बाकी सब चालू है, बाकी फल आना चालू, उसी समय आलू कांदा आना चालू है। तो हमारे लोग कंटिन्यूस मूवमेंट में, अभी करीब 3 से 4 लोगों का आज 2-3 लोग भेजे गए। जैसा रेगुलर ऑक्शनर के बगैर नॉर्मल प्रोसेस में, नॉर्मल इसमें 99-100% ऑक्शनर के बगैर करते नहीं। कल ये बोली इट इज़ अ सिंबॉलिक, मेरे को कल लगा था, मैंने जो देखा कल इनकी सिंबॉलिक काम चालू हुआ था कल। रेगुलर प्रोसेस है, 2-3 दिन 4 दिन में बड़े पैमाने पर लोग आते, फिर ये प्रोसेस होता। एक जो शेतकरी है उसकी इच्छा रही तो वो माल बेचता है, वो वहीं पे रहता है। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए अभी सचिव के पद पर विराजित हैं, और साहब से भी हमने काफ़ी अच्छी चर्चा की हुई है, और लगभग अभी हम पूरा मार्केट घूमने वाले हैं, और धान की जो समस्या है किसानों के भी कुछ अभी हम लोगों को आपको दिखाएंगे। लगभग यहाँ का क्या मार्केट की किस तरीके की, यहाँ की यानी मंडी की किस तरीके की यंत्रणा काम करती है, इसके भी बारे में हम अभी दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं पूरा मार्केट नागपुर का, आज ग्रैंड मार्केट देखेंगे हम। अभी आपको मैं जो दिखा रहा हूं यह गोपाल कड़मकर करके है। यह इस मंडी के अड़तियाओं के जो अध्यक्ष है, और यह जो दलालों के जो अध्यक्ष होते हैं, इन्होंने किस तरीके से यहाँ साठगांठ की हुई है। लगभग यहाँ संतरा, चना, गेहूं, प्याज, आलू, जैसा आप वीडियो में अभी देख रहे हैं कि जैसा ये मार्केट जो है ये संतरे का मार्केट है। इस मार्केट में बड़े पैमाने पर पूरे विदर्भ में यहाँ से ही संतरा इस मंडी में आता है, और यहाँ से संतरा बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ प्याज की कई किसानों की गाड़ियां आती है, आलू की गाड़ियां आई हुई है, और यहाँ से ही माल अदर राज्यों में भी यहीं से माल सप्लाई होता है। लगभग किसानों को उनके दामों का उचित लाभ मिले, इसलिए इस मंडी की स्थापना की गई है। और इस मंडी में जैसे कि किसान जब अपना माल लेके आते हैं तो उसको उसके उचित दाम, यानी जो सरकार ने निर्धारित किया हुआ दाम है वो मुझे मिल जाए। इसी के उसके ऊपर, यानी मान के चलिए कि यहाँ का जो अड़तिया होता है जिसके सेंटर पर ये फसल किसान लेके आता है, वह फसल वहाँ जो व्यापारी होते हैं वो बोली लगाते हैं और उसको उसके ऊंचे दाम मिलते हैं, इसलिए इस मार्केट की स्थापना की गई है। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, गोपाल कड़मकर जो है यहाँ एक चैनल यानी रिंग बनाकर काम करते हैं। चंद मुट्ठी भरी जो यहाँ के जो व्यापारी होंगे, जो खरीदार होंगे, उन्हीं को यह लोग वहाँ अनुमति देते हैं, और उन लोगों के साथ साठगांठ कर यह किसानों को उनके जो निर्धारित मूल्य जो दाम है उससे भी कम की पर्ची, यानी यहाँ मान के चलिए अभी अगर इस वर्ष 1750 रुपए का अगर धान का प्रति क्विंटल रेट होगा, तो यह उससे भी कम में उस किसान का धान बिकवाते हैं। लगभग इनकी एक चेन बनी हुई है, इस बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा कि कड़मना मार्केट की किस तरीके की मंडी की प्रक्रिया क्या है, और गोपाल कड़मकर करके जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका क्या होती है ये पूरे मामले में। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।